नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, वर्ष फल। जी हाँ, राशिफल। पूरे वर्ष में आपकी राशि क्या फल करेगी। जी हाँ, मेष से लेके मीन तक पर क्या फलादेश किस तरीके से किया जाता है, साथ ही साथ हम इस चीज को भी आपके सामने स्पष्ट करके चलेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही सहयोगी होगा जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से फलादेश हमारा सटीक बैठ सकता है। ब्रह्मांड के अंदर शनि, गुरु, राहु, केतु इस तरीके के प्लैनेट हैं जो कि काफी लंबे समय तक एक ही राशि के अंदर रहते हैं, और जिसमें शनि और गुरु वक्री होते हैं और राहु केतु ऑलरेडी हमेशा वक्री ही चलते हैं। वो एक राशि के अंदर 18 महीने उसी राशि के अंदर रहते हैं, पर गुरु जो है वो वक्री और मार्गी दो तरीके की अवस्था में, और शनि भी इस तरीके से चलते हैं। गुरु और शनि अस्त भी होते हैं, और इस तरीके से हम फलादेश इन चार प्रमुख ग्रहों को लेकर, और जो महीने का राशिफल है वो हम सूर्य देव को ध्यान में रखकर करते हैं। सूर्य देव हर महीने अपनी एक राशि से दूसरी राशि के अंदर परिवर्तन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के जातक की जिसकी वो राशि या लगन होती है उसके ऊपर प्रभाव देकर चलते हैं, उससे संबंधित। साथ ही साथ बुध और शुक्र, या तो बुध शुक्र सूर्य के साथ ही हमेशा होते हैं, या एक घर आगे एक घर पीछे शुक्र और बुध की स्थिति रहती है। चंद्रमा पूरी परिक्रमा 28 दिन के अंदर पूरी 12 राशियों के अंदर से मूवमेंट करता है। चंद्रमा के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन, यानी मंगल दंगल मचा रहा है या जंगल में भी मंगल कर रहा है, इसको मंगल की स्थिति को देखकर हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम जो भी फलादेश करना चाहते हैं या फलादेश करने की तैयारी कर रहे हैं या ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष के हिसाब से उनको फलादेश किस तरीके से करना चाहिए उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आगे जो श्रृंखला स्टार्ट करेंगे वो मेष राशि से और मीन तक क्या फल रहेगा हमारे इन ग्रहों का पूरे 2021 में, उसके लिए भी आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा के साथ बने रहिए, और साथ ही साथ हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कीजिए, और जिससे कि आपको जब भी नया वीडियो हम बनाएं वो आप तक तुरंत पहुंचे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हमारे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है जिन्होंने, और जो लोग औरों को भी इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य शेयर करें। ज्योतिष की जानकारी या ज्योतिष में जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास जो हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है उसमें आप लोग सहयोगी बन सकते हैं हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्योतिष की भ्रांतियां लोगों के मन से दूर होंगी, और ये एक भ्रम नहीं, पाखंड नहीं, ये सत्यता पर किस तरीके से आधारित है ये हमारे वीडियो को देखकर आप खुद ही तय करेंगे। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान से भी ऊपर की चीज है, ज्योतिष को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी भी बनता है। तो ज्योतिष अगर आप में इंटरेस्ट है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, जिससे आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भला कर सकते हैं। आज हम ज्योतिष के एक ग्रह सूर्य को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में जो हम वर्ष फल में महीने वाइज राशि फल देते हैं वो सूर्य की कारण उसमें चेंजेस आता है। सूर्य का एक समय फिक्स है कि वो किस समय राशि परिवर्तन करेंगे, ये पूरे साल भर के अंदर फिक्स है। किस नक्षत्र से किस डिग्री पे वो अपना चेंज करते हैं ये सब फिक्स है कि इस डेट के ऊपर, यानी कि मकर संक्रांति जो आती है वहां से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, और इसी तरीके से जो कर्क के अंदर जब वो सूर्य देव आते हैं तो वहां से दक्षिणायन सूर्य आरंभ होते हैं। यानी 6 महीने जो है वो उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। ये सूर्य की वजह से होता है, और इसी में शरद ऋतु और गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बनती है। 4 ऋतुओं का जो समावेश सूर्य की परिक्रमा जो धरती करती है या सूर्य के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किन किन महीनों के अंदर
किस तरीके का मौसम रहेगा और किस तरीके का इन मौसम का प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर रहता है। पृथ्वी का जो अपनी एक्सिस पे घूमना होता है वो दिन रात बनाता है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी हमारे इन्हीं सूर्य चंद्रमा की वजह से लगते हैं। ये ज्योतिष में बहुत अच्छी तरीके से बहुत वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है। राहु केतु एक एक्सिस की तरह काम करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर ये अपनी जगह फिक्स होते हैं। जहां पर ये होते हैं, जिस राशि के अंदर होते हैं, वहां पर सूर्य चंद्रमा जब भी आते हैं तो एक तरह से एक सीध में होने की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। और यहीं पर मैं आपसे बात करूंगी, हमारे शरीर के अंदर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों होती हैं। ये वो अवस्थाएं होती हैं जहां पर जब ये दोनों एक सीध में होते हैं या साथ में होते हैं तो हमारी बॉडी की जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है वो सम अवस्था के अंदर वर्क करती है, और इस समय बोला गया शब्द, की हुई पूजा विधान हमारा बहुत कारगर होता है और प्रार्थना की हुई ईश्वर तक तुरंत पहुंचती है। ये हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ये हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव, अब हम राशिफल जो हम आपको देंगे वो जनवरी से दिसंबर का देंगे, जो कि आप सब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो अपना जन्म दिवस भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। इस वजह से हम आपको जो राशिफल है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि हमारे अध्यात्म यानी ज्योतिष यानी धर्म के अनुसार हमें उसी तिथि उसी महीने के अंदर मनाना चाहिए जन्म दिवस। और रात के समय विश नहीं करना चाहिए, सुबह के वक्त विश करना चाहिए, सूर्य उदय के वक्त हमें जरूर विश करना चाहिए। मोमबत्ती बुझाकर नहीं, दीपक जलाकर, यानी नए साल का आगमन हमें शुभ कार्य करते हुए, दान पुण्य करते हुए शुरुआत करनी चाहिए। अपना जन्म दिवस अपनी तिथि, अपने माह जो हिंदी महीना बनता है उसके अकॉर्डिंग मनाएं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की जो नींव है जो कमजोर हो रही है वेस्टर्न यानी पाश्चात्य सभ्यता के कारण, उसमें हम कुछ सुधार कर पाएंगे। तो आज मैं आपको, जो लोग ज्योतिष के लिए कारगर हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ डेट्स आपको फिक्स हैं जो आप अगर नोट करेंगे तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगी फलादेश करते वक्त। और उस बात को समझने के लिए कि सूर्य अगर राशि परिवर्तन करते हैं तो हर माह में उसी दिन उसी समय किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से जनवरी का महीना आ रहा है, इसके अंदर 16 दिसंबर को सूर्य देव ने राशि परिवर्तन यानी सूर्य संक्रांति हो चुकी है, और वो 14 जनवरी तक धनु राशि के अंदर रहेंगे, जो हमारे सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। धनु में सूर्य देव का आगमन यानी कि गुरु की राशि के अंदर अगर होता है तो हमारे शुभ कार्य मल मास के रूप में माना जाता है, इसमें बाधित होते हैं। इसकी बात करते हैं कि 14 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी तक सूर्य देव जो हैं वो 14 मकर राशि के अंदर रहेंगे, यानी कि मकर राशि के अंदर जब सूर्य देव रहते हैं वो 13 फरवरी तक वहां रहेंगे, और 13 फरवरी के बाद 13 फरवरी से लेकर, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 14 मार्च तक वो कुंभ राशि के अंदर रहेंगे, यानी 2 महीने सूर्यदेव शनि की राशि के अंदर रहते हैं, जो थोड़ा निबल होकर चलते हैं, और इस समय तापमान में गिरावट आती है, सूर्य की तपिश में कमी आती है। और यहाँ कहेंगे कि पिता पुत्र के घर में है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के अंदर ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुड़ और तिल की गज्जक, पट्टी, मूंगफली, ये सब चीजें दान दी जाती हैं, खिचड़ी, जिससे कि एक उत्सव के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यहाँ हमने बताया कि 13 फरवरी से लेकर और 13 मार्च तक ये कुंभ राशि के अंदर रहेंगे, और 13 फरवरी से और 14 मार्च तक जो ये है कुंभ राशि के अंदर हमारे सूर्यदेव रहेंगे। 14 मार्च से लेकर यहाँ पर और 14 अप्रैल तक ये मेष राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे। यहाँ से हमारा हिंदी वर्ष
स्टार्ट होता है और बैसाख के महीने के अंदर होता है, तो चैत्र मास शुरू होता है। और ये जिस भी राशि के अंदर, जिस भी नक्षत्र से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, वो महीना कहा जाता है हिंदी के। तो 14 अप्रैल तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव एक ही राशि के अंदर रहेंगे और वो वृषभ राशि के अंदर भ्रमण करते हैं। तो इसका प्रभाव हम जब वृषभ के अंदर आएंगे तो हम बताएंगे कि इस समय वृषभ राशि के अंदर सूर्यदेव चल रहे हैं, उसका प्रभाव रहेगा। 14 मई से 15 जून तक सूर्यदेव जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और 15 जून से लेकर और 15 जुलाई तक मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि सूर्य का दक्षिणांत मूव कर जाता है। 21 जून अगर हम कहते हैं, 21-22 जून साल का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दक्षिणांत शुरू हो जाएगा और दक्षिणांत जैसे ही 2-3 दिन के बाद दक्षिणांत शुरू हो जाता है और इस पूर्णमासी के बाद जैसे ही संक्रांति होगी, संक्रांति के बाद पूर्णमासी शुरू होगी और सूर्यदेव दक्षिणांत की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी शरद ऋतु शुरुआत, बरसात ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डेट वाइज अगर हम देखें तो मिथुन राशि के बाद कर्क के अंदर आएंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक वो कर्क राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे और 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक जो है सिंह राशि के अंदर सूर्यदेव का भ्रमण रहेगा। तो हम लगन को स्थापित करके चलेंगे। जब भी हम पत्र में देखेंगे तो ये जो डेट्स हैं इस पे हमारी जो राशि, जो लग्न शुरू होती है वो इसी नंबर से शुरू होगी। यहाँ 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव जो हैं वो कन्या राशि के अंदर रहेंगे, कन्या राशि के अंदर रहेंगे अक्टूबर तक। और 17 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक वो तुला राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे, जहां पर सूर्यदेव नीच के रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि जो 14 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्यदेव उच्च के रहे हैं। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक सूर्यदेव नीच के रहते हैं, यानी जिस समय उत्तरायण होता है वहां पर सूर्य उच्च के होते हैं और जहां दक्षिणायन होता है जब ये नीच की राशि के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव नीच का प्रभाव देते हैं। और ये 16 नवंबर से लेकर और 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे। जब भी लग्न स्टार्ट होगी, जो हम पत्रे में देखते हैं, तो वहां पर वृश्चिक लगन से हमारा शुरुआत होगी और जो है वृश्चिक लगन में ही सूर्यदेव राशि के अंदर रहेंगे। इस तरीके से पूरा साल रोटेट होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारा फलादेश बनता है। ये डेट फिक्स है, अगर इन डेटों को आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम फलादेश करेंगे। मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव रहेगा, इस डेट से इस डेट पे, जिस डेट को हमने बोला है कि वो अब आज की डेट के अंदर 16 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि के अंदर रहेंगे। अगर हम मेष राशि की बात करेंगे तो ये धनु राशि यानी कि भाग्य स्थान के अंदर सूर्य का संबंध रहेगा। और 14 जनवरी के बाद से लेकर और 13 फरवरी तक वो मकर राशि के अंदर रहेंगे। तो जब हम जनवरी माह की राशिफल की बात करेंगे या किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर के माह की बात करेंगे तो 15 दिन एक राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे और 15 दिन एक राशि के अंदर सूर्यदेव रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम फलादेश करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ज्योतिष को सही तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। और इस वीडियो को समझकर अगर हमारा फलादेश आप सुनेंगे तो ये जरूर आप सभी के लिए फायदेमंद होगा और उसका लाभ आप अधिक से अधिक उठा सकते हैं। फलादेश यानी कि जो हम राशिफल बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन का प्लानिंग
कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्लैनेटों की संभावना जब अगर बताई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा के साथ और पूरा राशिफल का आप आनंद उठा सकते हैं।